हेलो फ्रेंड, मैं आपका तरह मेरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें आपको घुमाऊंगा आज पंजाब के लुधियाना सिटी में। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ महाराजा रणजीत सिंह म्यूज़ियम वॉर। तो आओ ले चलते हैं। मैं हाईवे से थोड़ा सा अंदर को जा रहा हूँ। आप देख सकते हो ऑटो भी यहाँ पे है, गाड़ियाँ भी यहाँ पे है, बट गाड़ियों के लिए पार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे ऑटो के लिए ही पार्किंग है। तो आपको खाने के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ छोटी छोटी रेडियाँ लगी हुई है, भेलपूरी टाइप कुछ ऐसा मिल जाएगा। वो आप देख सकते हो बाइक पार्किंग है। तो यहाँ पे बाइक के लिए पार्किंग है, गाड़ियों के लिए नहीं है। आप इंग्लिश और पंजाबी में पढ़ सकते हो। महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम, महाराजा रणजीत सिंह जंगी अजायब घर। देख सकते हो ये सामने आपको वॉर म्यूज़ियम दिख रहा है एंट्रेंस। ये बाहर वाली साइड में पार्किंग है, बाइक पार्किंग है। ये देखिए बहुत सी बाइकें यहाँ पे लगी हुई। आज दिन संडे का है तो यहाँ पे बाइक ही बाइक आपको दिखेगी। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। एंट्री टिकट अडल्ट 40 और 5 से 10 ईयर के लिए 10 रुपये है, बट अभी इन्होंने बढ़ा के 20 से 30 रुपये तक कर दी है एज अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो जो सामने से इंटरेस्ट है, लोग आ रहे हैं, जो देख के आ रहे हैं वो जा रहे हैं। जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं उनके लिए ओपन है। जी हम साइड से अंदर जा रहे हैं। गेट तो बड़े वाला भी था बट उन्होंने बंद करा हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम इनका जाने का भी हो रहा है। 2 से 3 बजे का टाइम हो रहा है। 5 बजे तक ओपन होता है ये। सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक ओपन। ये देखिए सारी साइड में सभी तरफ आपको ग्रीनरी दिख रही है। जहाँ से हम टिकट लेंगे, 2 टिकटें हमने जहाँ से परचेज़ करी है। तो हम अडल्ट में आते तो हमारी जो टिकट का प्राइस है वो 40 हुआ है। ये देखिए आप टिकट, जो इसकी वैलिडिटी है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए है, बट आप 3 घंटे 4 घंटे के लिए रुक सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं होता। यदि आप सैटरडे संडे को आते हैं तो यहाँ पे बहुत सी भीड़ होती है, बट अदर डे में इतनी भीड़ आपको नहीं देखने के लिए नहीं मिलती क्योंकि ये वर्किंग डे में फिर लोग काम करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लोकल ही आते हैं बट कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। आप देख सकते हो सामने कैसे महाराजा रणजीत सिंह ग्रेट मैन, जिसे शेर पंजाब भी कहते हैं, नाम से बुलाया जाता है पंजाब में, तो उनका स्टैचू लगा हुआ है। और सारी तरफ देखिए कितनी ग्रीनरी ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए सारी तरफ लोग बैठे हुए हैं, आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ। ये देखिए स्टैचू, और इससे नीचे लिखा भी हुआ है महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, महाराजा रणजीत सिंह 1780 से लेकर 1839 तक इनका जीवन काल रहा है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 दिन मंगलवार को हुआ है। बचपन में ही चेचे की नामुराद बीमारी के कारण उनकी खब्बी आंख मारी गई थी। फिर भी वो फिर भी वह एक शक्तिशाली सिपाही बने और उत्तर पश्चिमी सीमा की विदेश हमलावरों से बचाया। उन्होंने अपनी दया और धार्मिक सहनशीलता के रास्ते से पंजाब के लोगों का एकीकरण करके एक शक्तिशाली राज कायम करा। और ये पंजाबी में लिखा हुआ है और साथ में ही इसके इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप पंजाबी पढ़ सकते हो तो आपके लिए अच्छा है, यदि आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। जी महाराजा रणजीत सिंह की स्टैचू है जो आपको इंटरेस्ट में ही मिल जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे आके पिक क्लिक करते हैं जो एक खिंचाव का भी केंद्र बना हुआ है। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ 360 एंगल से, आप देख सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े यहाँ पे हर रोज़ बल्कि 500 से प्लस लोग आते हैं देखने के लिए इनको। तो अभी हम म्यूज़ियम बार की ओर चलते हैं। तो उससे पहले इसकी साइड में देखोगे नींव पत्थर रखा हुआ है, तो मैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है उस पर। पंजाब वॉर म्यूज़ियम फाउंडेशन स्टोन लेड बाय जनरल ओपी मल्होत्रा गवर्नर पंजाब ऑन 11 मई 1991 को रखा हुआ है। तो ओपी मल्होत्रा जी ने इनका नींव पत्थर रखा हुआ है। तो इसकी दूसरी साइड में भी नींव पत्थर रखा हुआ है, तो देखते हैं वहाँ पे किनका नाम लिखा हुआ है। तो अभी कैमरा उधर वाली साइड में लेके जाता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम
कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, 7 सितंबर 2005 में रखा हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने नहीं पता रखा हुआ था इसका। तो अभी अंदर जाते हैं तो आप देखोगे साइडों में वेपन है, आर्मी वेपन है। फोर्ड T60 MK1 प्यादा फौज वाहक। तो इसमें सारी इसकी नॉलेज वाली बातें लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो। तो मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये आर्मी टैंक के लिए है। डाई मिलर जासूसी स्काउट कार, ਸੂਈਆ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 6 सिलेंडर इंजन पानी ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते थे। तो इसमें ये देखिए कैसे हमारे आर्मी इसमें एडजस्ट होती थी और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए दुश्मन के एरिया में जाती थी। तो आपको मैं ये भी 360 एंगल से दिखाता हूँ। और सामने देखिए आप टैंक पड़ा हुआ है। ये देखिए ये टैंक है, बट इस टैंक का साइज थोड़ा छोटा है, बट ठीक है, जितना छोटा उतना ही ख़तरनाक होता है। तो अभी हम चलते हैं महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम। एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ और एक साइड में पंजाबी में लिखा हुआ। पंजाब में रहते तो पंजाबी में लिखा हुआ तो ये तो बनता ही है। बाहर जाएंगे तो हिंदी में लिखेगा या मराठी में लिखेगा। जिस भाषा में लिखा होगा तो उसका भी हम आदर सत्कार करेंगे, बट पंजाब में तो सही है। ये टैंक होते गोलाबारी करने वाली झटका रसायद तोप। ये तोप है, तो तोप का एक नमूना है। तो इसमें तो वह ओरिजिनल नहीं है, मतलब एक नमूना टाइप है। उसमें जो ओरिजिनली सामान होता है वो तो निकाल लेते हैं, बस एक खींच का केंद्र बनाया हुआ है। बट बहुत अच्छा डिज़ाइन करा हुआ है इसको और बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। ये देखिए बच्चे पास में आकर इनको टच करते हैं और भी क्लिक करते हैं। तो चलो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चे आके देखते हैं, फैमिली लेके आती है, उनको दिखाती है, ताकि फ्यूचर में कभी भी बुक में पढ़े तो उनके माइंड में इमेज आ जाए। ये देखिए, तो इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं। तो उसमें लिखा हुआ कि कैमरे की निगरानी में है। तो आप देखेंगे अंदर जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है और साथ में एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह उनकी बारे में लिखा हुआ है। जनरल VN शर्मा, तो उनको जो अवार्ड लिखे हैं उसके साथ साथ में उनके नाम के साथ लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो जो भी पिक है वो हाथ से डिज़ाइन करी हुई है, मैनुअली डिज़ाइन है, कोई मशीनरी डिज़ाइन नहीं है। ये मार्शल ऑफ द ईयर अर्जन सिंह जी, ये सारे फ्रीडम फाइटर हैं। तो जिन्होंने हमारे देश को जब जब देश के ऊपर मुसीबत पड़ी है तो उनको हेल्प करी है और देश को बचाने के लिए और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है। दरबार खालसा महाराजा रणजीत सिंह जी जिनके साथ बैठे हुए हैं कन्वर सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह, जनरल हरि सिंह नलवा जी, जनरल बाबा फूला सिंह जी, भाई साहब संत जी, इंचार्ज ऑफ द गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो अभी आप देख सकते हो उनके आगे फ्रीडम फाइटर, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह जी। तो जो इमेज की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। जब आप इनको देखोगे तो आपके मन में भी देश के लिए कुछ करने के लिए उभरेगा। कैप्टन गुरबचन सिंह जी सलारिया, यदि आप कभी भी लुधियाना में आते हो तो एक बार यहाँ पे विज़िट ज़रूर करके जाइए और अपने फैमिली बच्चों के साथ आइए, ताकि उनको भी पता चले कि देश के लिए किन किन जवानों ने देश का साथ दिया था। और महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए हॉल, आप ऊपर से भी देख सकते हो। आपको इधर उधर घुमा के और एंगल से भी दिखा देता हूँ। ये वुडन का टेबल रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पे टिकट काउंटर है, जो आप बाहर से टिकट लेते हो यहाँ पे चेक होती है। और आप सामने देखोगे फादर अपने बच्चों के साथ यहाँ पे देखने के लिए आया और उनको नॉलेज देने के लिए आया कि हमारे फ्रीडम फाइटर कौन थे और महाराजा रणजीत सिंह जी कौन थे।
और यदि आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको यहाँ पे वेपन दिखेंगे, शार्प वेपन जिसे हम किर्च बोलते हैं, और आपको राइफल गन टाइप दिखाई देंगे जिसमें बारूद भर के दुश्मनों पे चलाई जाती थी और दुश्मन के दांत खट्टे करे जाते थे। ये देख सकते हो जो खींच का केंद्र बना हुआ है, कैसे वेपन को वॉल के साथ सजाया हुआ है। ये देखिए आपको तलवार दिख रही है, उस टाइम के यूज़ हुए वेपन। ये देखिए आपको एक एंगल में इस सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको इजीली समझ लग जाएगा। जब कभी भी आप यहाँ पे विज़िट करोगे तो आपको याद आएगा कि ये चीज़ तो मैंने देखी हुई थी। अभी ये देखिए ऐतिहासिक गैलरी के अंदर महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पे जो जो इसमें यूज़ हुआ वो सारा कुछ इसमें दिखाई दिया हुआ है। भारत के उत्तर पश्चिम युद्ध के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल में लिखा हुआ है। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट इसमें जो लिखा हुआ है तो आप इसको एक बार देखोगे और रिमाइंड करोगे तो आपके माइंड में वो वाली चीज़ें आ जाएंगी। ये देखिए 3D स्टैचू कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें गैलरी में हथियार रखे हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं। ये देखिए पुराने टाइम में हिस्टोरिकल पोस्टर है, इसमें बताया गया कि कैसे युद्ध लड़ते थे और कैसे पुराने लोग होते थे। जो पुराने टाइम के हथियार हैं। तो अभी सेम ऐसे ऊपर भी बने हुए हैं, तो मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए पोस्टर हमारा, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मुगल सोल्जर और सिख सोल्जर के बारे में लिखा हुआ है डिटेल में, आप पढ़ सकते हो इसको पॉज करके वीडियो को। तो ये राइफ़ल बनी हुई है उनके हाथ में, मे बी ये नक्शा बना हुआ है उस टाइम का। तो अभी जो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ, सिकंदर और पोर्स का वुडन स्टैचू, जिसमें सिकंदर और पोर्स आपस में वार्तालाप करें। तो उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। सिकंदर और पोर्स का एक महान युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर के पास 10,000 सेना थी और पोर्स के पास 300 रथ, 200 हाथी, 4,000 घोड़सवार और 50,000 पैदल सेना थी। तो फिर भी सिकंदर के हाथों पोर्स बुरी तरह हार गया और सिकंदर ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए पोर्स को माफ़ कर दिया और उनके बीच में समझौता हुआ और उनका राज वापस कर दिया। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये देखिए उस टाइम का मैप, ये हिस्टोरिकल वेपन जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, पुराने युद्ध में यूज़ होते थे और अभी इसको संभाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार यहाँ पे विज़िट ज़रूर करो। हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई तो हमारे पास टाइम तो नहीं होता, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार विज़िट आपका करना बनता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और देखने वाली है। ये देखिए यहाँ पे पोस्टर है और आपको सामने 3D नमूना दिखाई देगा। मैं इसको जूम करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए, इसमें आपको ओरिजिनली दिखाई देगा कि जैसे कोई हम मूवी देख रहे हैं, ऐसा पोज लेने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दो सेना का आपसी युद्ध, जिसमें एक सेना फ्रंट से हाथियों के ऊपर खड़ी हुई है और दूसरी सेना तोप में गोले उगलाने के लिए रेडी है। और कुछ सेना घोड़े पे सवार है, कुछ सेना पैदल है और बहुत जो पैदल सेना है वो घोड़सवारों के पीछे है और युद्ध की तैयारी हो रही है। आगे बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सी चीज़ें बाकी हैं।
जो आपको यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर देगी। जो लुधियाना में है वो तो आ ही सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। एक दिन निकालो, दिन में 2 घंटे निकालो, आप 2 घंटे में बहुत सी चीज़ों की नॉलेज ले जाओगे। वो देखिए आपको बैक साइड में अंग्रेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेज़ अपनी कंट्री से यहाँ आ सकते हैं, बट हम इंडिया से यहाँ नहीं आ सकते। ये देखिए कैमल गन। कैमल गन की शेप ऊँट के जैसी थी। इसका जो आगे वाला पार्ट था वो ऊँट के ऊपरी पार्ट पे गर्दन के पास में रखा जाता था और दुश्मन पे निशाना लगाया जाता था, इसलिए इसका नाम कैमल गन पड़ा है। तो अभी हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हो पानीपत की लड़ाई का दृश्य दर्शाया गया है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के अधीन तैमूर या बिचकार में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के अधीन मुगल बिचकार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली के अधीन मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के विचकार हुई थी। तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तो आपने पढ़ी भी होएगी हिस्ट्री में, तो आपने ध्यान देना है कि ये इस चीज़ का दृश्य दर्शाया गया है और इसके नीचे भी लिखा गया है। पंजाबी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसके साइड में। तो इसको मैं कैमरे में पूरा कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो ये हिस्टोरिकल वेपन, जो पुराने युद्ध में इसको यूज़ करा जाता था। तो ये अंग्रेज़ों की और सिखों की लड़ाई है। तो आप देख सकते हो 3D मॉडल में भी अंग्रेज़ों और सिखों का युद्ध। तो इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। अंग्रेज़ और सिख वॉर के बारे में। तो सिख वॉर के साथ जो पहली लड़ाई थी 1845 से लेकर 46 तक लड़ी गई और दूसरी लड़ाई 1848 से लेकर 49 तक लड़ाई लड़ी गई है। इसका परिणाम बहुत दर्दनाक निकला, जिसमें पंजाब में सिख साम्राज्य का अंत हुआ और संपूर्ण सिख क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गया। तो इस चीज़ के बारे में हमें हिस्ट्री में पढ़ने को, देखने को ईज़िली मिल जाता है। तो यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी भी होगी तो उसमें भी आपको सुनने को ये मिला होगा। तो आप ये 3D मॉडल देख सकते हो। तो इसमें पूरी तरह से जान डाली हुई है। तो कैसे सैनिक हथियारों के बल पे लड़ रहे हैं और 2 सैनिक पीछे देखिए तोप को संभाल रहे हैं और पीछे से बारूद डाला जा रहा है। और ये देखिए आप हथियार, तो इसको भी कैमल गन ही बोलते हैं, जिसके मॉडल रखे हुए, नमूने रखे हुए हैं। अभी बात करते हैं हम महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराजा रणजीत एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केवल पंजाब को एक सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आस पास भी नहीं भटकने दिया। इनकी जन्म तिथि 13 नवंबर से 1780 गुजरांवाला पाकिस्तान और इनका अंतिम काल 27 जून 1839 लाहौर पाकिस्तान। अभी आप देख रहे हो सरदार जस्सा सिंह गालूवालिया 1718 से लेकर 1783 तक जीवन काल। तो अभी हम बात करते हैं सरदार हरि सिंह नलवा। महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने पठान के विरुद्ध किए गए कई युद्धों का नेतृत्व किया। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों से की जा सकती है। इन्होंने कैसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, जमरूद की जीत के पीछे हरि सिंह नलवा जी का नेतृत्व था। तो अभी हम बात करते हैं बघेल सिंह जी की। पंजाब में क्षेत्र में एक सेना नायक थे। सुल्तान शाह आलम को हराने के बाद 11 मार्च 1783 में बाबा बघेल सिंह जी ने अपनी फौज सहित दिल्ली के लाल किले में केसरिया झंडा लहराया था। गुरुद्वारा रकाबगंज का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। इनका जन्म 1730 और अंतिम काल 1802 हरियाणा में हुआ था। तो आपको एक बार मैं हर एंगल से चारों ओर दिखा देता हूँ और सेंटर में जो हथियार है उसको भी दिखा देता हूँ।
ये आप देख सकते हो किर्च पड़ी हुई है और ये हथियार हैं 17वीं शताब्दी के, जो युद्ध में यूज़ करे जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे, बरतों करी जाती थी। तो ये देख सकते हो जंजाइल। इन हथियारों को भी मैं आपको चारों ओर से दिखाता हूँ। तो ये भी हमारे 17वीं शताब्दी के हथियार हैं, पिस्टल और कटार। जो कटार थी उसको हथियारों के आगे लगाया जाता था और दुश्मनों पर इसको आक्रमण करने के लिए यूज़ करा जाता था। हर एंगल से आपको दिखा रहा हूँ, चारों ओर सेम हथियार रखे हुए हैं इन्होंने। दूसरी साइड से भी आप देखोगे, वहाँ पे भी ऐसे ही हथियार रखे हुए हैं। और ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहे हैं अंग्रेज़ों के साथ युद्ध की तस्वीरें। सिख और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इतने पुराने हथियारों को संभाल के रखना भी बहुत मुश्किल काम है, बट इन्होंने रखा हुआ है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इसको देख सके। और ये हमारी है हीरो गैलरी। हीरो गैलरी जो इंडिया पाकिस्तान चाइना के साथ जो हमारी वॉर हुई थी, तो उसकी कुछ ज़्यादा तस्वीरों के थ्रू आपके सामने पेश हो रही है। तो ये देखिए तस्वीरों में, यदि मैं आपको एक एक तस्वीर की हिस्ट्री बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो तस्वीरों में, आप इसको पॉज करके इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 आप देख सकते हो। तस्वीर में कैमल को पानी पिला रहे हैं और कैसे तोपों को रेडी कर रहे हैं जंग के लिए। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारी आर्मी, हमारी फौजी सेना, जिन्होंने जंग के दौरान हमारी इंडिया सेना की हेल्प करी थी। और ये हमारे सिख रेजिमेंट 22 लेट जनरल राजमोहन बोरा जी। आप वीडियो में नाम पढ़ सकते हो। यदि आपको इनके बारे में डिटेल चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो। ये सारी पेंटिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है हैंडमेड है। इंडो पाक वॉर में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इनके कारण ही हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। हमारे फौजी वीर बॉर्डर पे जागते हैं तो हम आराम से सोते हैं। हम अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपनी जॉब करते हैं। इनको 24 घंटे बॉर्डर पे ड्यूटी करनी होती है। किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो आओ हम इनको दिल से एक सलूट करते हैं
कि इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अभी आप के सामने स्टैचू है लेट करमजीत सिंह जज नेकनंद सिंह जी, सेकंड लेफ्टिनेंट परमिंदरा सिंह जी, जमादार ज्ञान सिंह जी, हवलदार प्रकाश सिंह जी। और ये आपको बैच मेडल की झांकी आपके सामने पेश है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, सूर्य चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। और अभी अंदर हम हॉल में आते हैं। हॉल में जो हमारे सैनिक है उनकी ड्रेस को संभाल के रखा हुआ है। कॉम्बैट ड्रेस आर्मी ऑफिसर, ऑफिसर ड्रेस, इनको ग्लास में संभाल के रखा हुआ है ताकि कोई टच ना करे, ताकि इसमें डस्ट ना पड़े। आप देख सकते हो ड्रेस को। कितना संभाल के इन्होंने रखा हुआ है। आर्मी ऑफिसर की ड्रेस, समर की ड्रेस अलग होती है, विंटर की ड्रेस अलग होती है। तो इन पे नाम भी लिखा हुआ है कि समर की कौन सी है और विंटर की कौन सी है। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये विंटर की ड्रेस है ऑफिसरों की, एयर ऑफिसर। तो इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है।
इंडियन नेवी रैंक बैच। तो जो ऑफिसर होते हैं उनको बैच के अकॉर्डिंग जाना जाता है, उनको पोस्ट के अकॉर्डिंग बैच मिलते हैं, बैच के अकॉर्डिंग उनको जाना जाता है कि इनकी कौन सी पोस्ट है, कौन सी पोजीशन है। ये आप देख सकते हो, इन्होंने वुडन के गिलास में बहुत संभाल के रखा हुआ है ताकि इसको कोई टच ना कर सके, या इस पे डस्ट ना पड़ सके। ये मेडल आ गए हैं, बैच आ गए हैं आपके सामने। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो आपके लिए बनाई हुई है ताकि आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके, और आप वीडियो को देख के एक बार यहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। आर्मी इंडियन रैंक, ये आप दे सकते हो मेजर लेवल के, कर्नल लेवल के, फील्ड मार्शल, रिसालदार, सूबेदार, के बैच रखे हुए हैं। तो सेम पोस्ट के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको बैच मिलते हैं। इंडियन एयर फोर्स रैंक और बैच। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है 1962 में इंडो चाइना वार, इंडो पाक, मतलब कि जो जो युद्ध हुए हैं, जिन्होंने उस युद्ध में साथ दिया है, उन फ्रीडम फाइटर, उन सैनिकों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और कहाँ से बिलोंग करते थे। लुधियाना, होशियारपुर, संगरूर, मलेरकोटला, मोगा। आप देख सकते हो होशियारपुर से नाम लिखा हुआ है, लुधियाना से नाम लिखा हुआ है। तो क्या होता है ना, आपको भी याद होगा कि गांव में या पिंड में, विलेज में जब हम एंटर होते तो वहाँ पे गेट बना होता है उनकी यादगार में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, वहाँ से नाम देखकर आप कभी यहाँ पे विज़िट करोगे तो एक बार ज़रूर देखना कि उनका नाम इस लिस्ट में लिखा हुआ है। इसमें प्रॉपर उनकी डिटेल दी हुई है, जलंधर से, कपूरथला से, पटियाला से, रोपड़ से। तो हर एरिया का, हर पोस्ट के पर्सन का जिन्होंने योगदान दिया है उनका नाम इसमें लिखा हुआ है। आप ऊपर देख सकते हो 1965 में इंडो बार। ये हॉल है जिसमें ड्रेसेस रखी हुई थी, और एक साइड में हमारे फौजियों का नाम लिखा हुआ था। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।